हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेशन अगेन। क्लास 11 की प्रिपरेशंस हम कर रहे थे टर्म 2 के लिए, तो हम बढ़ चुके हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से। तो ये है आपका कंटेंट जो कि आपने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, और इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, गिव डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दो। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सन एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो अगर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ना ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करना है, बट स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, कि एक एथलीट इसमें होता तो क्या करता, एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, हम नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये कहलाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा आता है, डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसा ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, इट रेफर टू द ग्रोथ ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। ऐसा ग्रोथ जो होता है ना जो कि हमें दिखेगा, तो वो होता है ग्रोथ। जैसे कि बॉडी के पार्ट का बढ़ना, ऑर्गन्स का बढ़ना, ठीक है, उनका शेप, साइज, वेट, हाइट, ऐसा कुछ बढ़ना। तो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर जब ग्रोथ होगा तो वो होता है ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है एक प्रोग्रेसिव सीरीज है जिसके अंदर हमारी पूरे बॉडी के अंदर अलग अलग पैटर्न्स के अंदर चेंजेस आएंगे, हमारा माइंड भी डेवलप होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि ग्रोथ एक छोटा सा फिजिकल फैक्टर को लेके ही बैठ जाता है। ओके, चलिए, एनालिस द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंट जो अंदर फेस के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे बेसिक प्रॉब्लम आता है कि भाई वो हो जाते हैं एग्रेसिव और वो हो जाते हैं वायलेंट। ठीक है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम एडोलसेंट के साथ यही है। सेकंड आता है फिजिकल प्रॉब्लम्स, उनके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि वो समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना, वो क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं तो कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। और अट्रैक्शन टुवर्ड ऑपोजिट सेक्स, तो ये नॉर्मल भी है, ठीक है, और एक टाइप से एक प्रॉब्लम भी है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्फेंसी। तो इन्फेंसी एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में आप भी जानते हो, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इन्फेंसी एक स्टेट है जहाँ पे 0 to 2 ईयर्स तक के बच्चों में आता है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बच्चा ग्रैस्पिंग पावर, मेमोरी पावर, थिंकिंग एबिलिटी और वर्ड्स को याद करना, कन्वर्जेशंस को समझना, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की सीखने की। तो यहाँ पे जो लर्निंग स्टेट होता है ना वो बहुत पीक होता है, बहुत जल्दी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे उनका ना इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बच्चे कभी भी हंस देते हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं, तो इनके इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। चाइल्ड का बिहेवियर कैसा होगा वो डिपेंड करता है उसकी इमेजिनेशन के ऊपर। ओके, बहुत बेसिक मोटर स्किल्स को सीखेगा, जैसे वॉक करना, रन करना, जंप करना, कैच करना, थ्रो करना। ठीक है, ये बहुत बेसिक स्किल्स है जो कि वो डेवलप करता है इस टाइम पीरियड के अंदर। सोशल सेंटिमेंट जैसे इमोशंस, सेल्फ लव, ये धीरे धीरे ना उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो वो मदर के साथ बहुत ज़्यादा उसका लव होता है। ठीक है, वो खुद को भी पसंद करना स्टार्ट करेगा इसी स्टेट से। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज एडोलसेंट एंड हाउ टू मैनेज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एडोलसेंट्स। ठीक है, एडोलसेंट होता क्या है और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो एडोलसेंट एक पीरियड है जहाँ पे बच्चा जो होता है वो बढ़ चुका है चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ। ठीक है, तो ये एक ऐसा पीरियड है।
अब इनके टाइम पे ना प्रॉब्लम तो हमने बात करी थी कि बहुत सारे एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं। अब इनको मैनेज कैसे करना है इस प्रॉब्लम को? तो सबसे पहली बात है भाई, एजुकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर उसके मोटर स्किल्स और इम्प्रूव हो, वो और अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए। साइकोलॉजी की एजुकेशन देनी है उनको कि लोगों का सोच कैसा होता है, ताकि वो ना दूसरों को जितना जान पाएंगे ना उतना कम एग्रेशन होगा। एक जो समझदार बंदा होगा ना वो भीड़ में चिल्लाएगा नहीं, ठीक है, वो शांत रहेगा। उनके बोलने, कई बार होता है ना कि जब दो जनों की लड़ाई हो रही है और तुम्हें पता है कि वो दोनों ही गलत बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस कन्वर्सेशन के अंदर जाओ और बोलते रहो और चिल्लाते रहो। हर लड़ाई जीती नहीं जाती, ठीक है। तो कई बार होता है कि हाँ, जब लड़ रहे लड़ने दो, जाने दो, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगी ना खुद को प्रूव करने की, वो अपने आप कर देंगे वहाँ पे। तो ये ऐसी जो क्वालिटीज़ है ना वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो साइकोलॉजी जब जो स्टडी करते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है उनको सेक्स एजुकेशन देना। सेक्स एजुकेशन देने से जो ऑपोजिट सेक्स वाला प्रॉब्लम है ना वो उनका दूर होगा। फिर आता है वोकेशनल गाइडेंस, उनको धीरे धीरे गाइड करते रहो, उनके प्रॉब्लम्स को बार बार पॉइंट आउट करो, उनके लिए सॉल्यूशंस लेके आओ। तो ये काम होगा जो भी गाइडेंस के अंदर होगा उन बच्चों के, उसके लिए। मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन दो उनको, ठीक है। एडिक्वेट इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल बंद करके रखना बहुत ख़राब है, बिल्कुल फ्रीडम देना वो भी ख़राब है। बंद करके रखोगे बिल्कुल तो बच्चों को तो देखो क्यूरियोसिटी है, वो कुछ ना कुछ करेगा, तो एट दी एंड जाके वो हो सकता है कुछ गलत आदतों में भी पड़ जाए, ठीक है। और बिल्कुल छूट दे दोगे तब भी वो कुछ भी करेगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड, ओके। सोशल एजुकेशन देना ही ज़रूरी है ताकि वो सोसाइटी को भी समझ पाए, उतनी इम्पोर्टेंस दे पाए। नेक्स्ट आता है हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर मेजर दिक्कत क्या है, मतलब मेजर डिफरेंसेस क्या है? तो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ प्योरली अ फिजिकल टर्म, इट रेफर टू द चेंजेस इन साइज, लेंथ, वेट ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने अगेन बताया था, अभी बात करी थी ग्रोथ की। ग्रोथ एक फिजिकल टर्म है जो कि चेंजेस मतलब बहुत विजिबल होंगे, जैसे साइज़ के अंदर चेंज होना, लेंथ के अंदर चेंज होना, आपके इंडिविजुअल के वेट के अंदर चेंज होना। जबकि डेवलपमेंट एक ऐसा चेंज है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर तो है ही, साथ साथ उसके फंक्शनिंग और वर्किंग के अंदर भी चेंज दिखाना करेगा कि बच्चे का समझदार होना। अब समझदार होना ग्रोथ के अंदर नहीं होगा, वो डेवलपमेंट है, ठीक है। ग्रोथ इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ग्रोथ एक छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जैसे कि अगर मान लो ये डेवलपमेंट है तो ग्रोथ एक इसका छोटा सा हिस्सा है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर ही आता है ग्रोथ, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू। ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है। जब मैं बोल रहा हूँ बच्चा बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही थोड़ी नहीं, लेकिन वो बर्थडे होने तक बढ़ेगा, फिर वो उसको रुक जाएगा, उसके फिजिकल फैक्टर्स चेंज होना रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे अलग चेंजेस होंगे, अलग टाइप के चेंजेस होंगे। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे के पैदा होने से मरने तक पूरा साथ निभाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स। एडोलसेंट के साथ मेन जो 4 प्रॉब्लम्स होती है वो क्या क्या होती है? तो अगेन आगे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगेन आया 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। तो भाई अगेन एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, जो कि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरों के बात नहीं जल्दी से सुनना चाहते। तो एग्रेशन और वायलेंट बिहेवियर होना इनके अंदर मतलब जनरली देखा जाता है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के हिसाब से कई सारे प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है इनके अंदर। फिर प्रॉब्लम रिलेटेड विद फ्यूचर, कि एक बच्चा कैसा फ्यूचर में बनेगा, वो चीज़ें, कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना बच्चों को, वो चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक एडोलसेंट अपने फेज़ के अंदर, एडोलसेंट फेज़ के अंदर फेस करता है। डिस्क्राइब एनी 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट के 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे बच्चा गेन करेगा हाइट को, वेट को, ठीक है, और बोन को और ज़्यादा डेवलप करेगा, उनका डेंसिटी बढ़ेगा, इंड्योरेंस को डेवलप करेगा,
मसल का कोऑर्डिनेशन जो होगा वो इस टाइम पे पीक पे होगा, ठीक है। जो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है वो पीक पे होता है। फिर साथ ही साथ उसका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होगा, जैसे कि उसका बच्चे का सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, फीलिंग जो होता है वो अलग अलग बढ़ेंगे, हार्मोनल चेंजेस के कारण उसके बिहेवियर और मूड के अंदर चेंज आएगा, टेम्पर, मूडी और इरिटेबिलिटी जैसी फीलिंग को वो डेवलप करेगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा चीज़ों को लेके कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, अरे मेरे बाल तो ऐसे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना सबसे ज़्यादा एडोलसेंट वाले पीरियड के अंदर आती है। कभी बहुत छोटे बच्चों को देखा इस बारे में वरी करते हुए, या बहुत बड़े लोगों को, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं अपने लुक्स को लेके और अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को लेके। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चाइल्डहुड स्टेट ऑफ लाइफ। अगेन चाइल्डहुड स्टेट ऑफ लाइफ जो होता है वो स्टार्ट होता है 3 ईयर्स से 12 ईयर्स तक। और इस स्टेट के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर कंट्रोल ऑन मसल जो होगा वो धीरे धीरे डेवलप होगा। रैपिड चेंजेस आएंगे फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, उसके बाद कम होगा। जो उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी हमारे ब्रेन का हमारे बॉडी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। और इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन पावर, हमारा मेमोरी, लॉजिक और थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। हमारे इमोशंस जो होंगे वो और अच्छे हो जाएंगे, लर्न करेंगे हम कैसे बिहेव करना चाहिए हमें। वो बच्चा जो होगा वो करेजियस होगा, इमेजिनेटिव होगा, रिसोर्सफुल होगा, एडवेंचरस होगा, ठीक है। और ब्लाइंडली फॉलो द पर्सन दे एडमायर। चाइल्डहुड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो बच्चे को पसंद आ गया ना उसको अंधाधुंध फॉलो करते हैं, ठीक है। और बेस्ट मोटर स्किल्स को डेवलप करेंगे। चलिए, तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम अपने बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।